तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझे, जो गुण अतीत और अविनाशी हो, नहीं जानता। इन 3 गुणों के कारण हम भगवान को जान नहीं पाते। अब ये 3 गुणों के बारे में सुनिए। तो तमोगुण में रजोगुण और सतोगुण, इनके बारे में समझ लीजिए। तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में आप गलत को सही समझते हो और सही को गलत, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म। सही और गलत में भौतिक में भी है प्रभु जी, गलत को सही और सही को गलत। अब इससे पैदा क्या होता है? आलस्य, नींद, ये तमोगुण का है कार्य। आलस्य, नींद, ये सब तमोगुण। अब इसमें क्या चाहते हो? एकदम इंद्र तृप्ति, कोई काम ना करूं और मुझे क्या मिल जाए? इंद्र तृप्ति। ये किसका काम है? तमोगुण का। रजोगुण, रजोगुण क्या है? अब तमोगुण को बताऊं क्या बताया गया है? लोहे का रस्सा। रजोगुण को बताया गया चांदी का रस्सा। बंधे तो वहीं, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लोहे का हो। अब क्या है इसमें? क्या होता है? रजोगुण में जो व्यक्ति होता है उसकी जो इच्छाएं होती हैं उसका कोई लिमिट नहीं होती। उत्कंठा और तृष्णा, ललायत रहता है और विलाप करता है जब मिले नहीं। तीसरा, यह करता क्या है? भ्रमित करता है व्यक्ति को। चौथा, इसमें आप कंफ्यूज्ड रहते हो, मतलब फ्यूज उड़ा रहता है आपका। कंफ्यूज का मतलब भ्रमित, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या सही है क्या गलत है, इसी उधेड़ धुन में लगे रहते हो। अधर्म और धर्म क्या है क्लियर पता नहीं लगता, समझ में नहीं आता क्या करूं। और इसमें बंधा हुआ कैसे लगता है? तमोगुण में क्या है? आलस्य से, और यहां किससे? इच्छाओं से बंधा हुआ है। इसमें वो इमीडिएटली इंद्र तृप्ति नहीं चाहता प्रभु जी। बोलता है मेहनत करूंगा, काम करूंगा, फिर फल प्राप्त करूंगा। फैक्ट्रियां लगाता है, नौकरियां करता है, सब कुछ वो इसीलिए कर रहा है इंद्र तृप्ति करने के लिए। परंतु तमोगुण वाला व्यक्ति बदमाश होता है। ड्रग एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट क्या करता है? पहली चीज क्या बताया गया? घर के अंदर चीजें चोरी होने लग जाए तो पहली चीज देखो बच्चे में किसी में गंदी आदत तो नहीं लग गई है। क्योंकि ड्रग एडिक्ट जो है वो प्रभु जी घर के सामान बेचना शुरू कर देता है। जिसको ड्रग्स की आदत पड़ती है पहले वो क्या करता है प्रभु जी? क्योंकि उसको पैसा मिलता नहीं है तो वो घर के सामान इमीडिएट चाहिए उसको ड्रग चाहिए इमीडिएटली। ये तमोगुण का निशान। नशा तमोगुण का निशान। इन सबको करने के बाद क्या आता है प्रभु जी? आलस्य। आप कहोगे नहीं बड़ा जोश होता है, उसको 2 पैग और लगा दे पता लग जाएगा होश होता ही, होश ही नहीं होता। हम तो होटल में काम कर चुके हैं प्रभु जी, 4 पैग पिलाने का उसको पता नहीं होता था क्या होता था, फिर उसको 8 लिखते थे, 2 अपने आप ले जाते थे। तमोगुण, ये तमोगुण का असर है। अब आते हैं सतोगुण। सतोगुण प्रभु जी प्रकाशित करता है। सतोगुण में ज्ञान है, इसमें संतोष है, इसमें जानते हो सही क्या है और गलत क्या है। यह आपको पापों से मुक्त करता है क्योंकि आप भौतिक चीजों के पीछे नहीं घूमते। फिर परंतु यह भी बांधता है, किससे बांधता है? भौतिक सुख की अनुभूति से बांधता है। तमोगुण में आपको पता ही नहीं है, आप धर्म को अधर्म और धर्म को अधर्म समझते हो। रजोगुण के अंदर आप कंफ्यूज्ड हो। और सतोगुण में क्या होता है? क्योंकि आपकी इच्छाएं कम हैं इसलिए आपको संतोष है। संतोष से क्या मिला आपको? एक खुशी का तो आपको भौतिक सुख प्राप्त होने लगता है, दुख कम हो जाते हैं। इसके कारण आप इसमें फंस जाते हो, आध्यात्म की कोशिश नहीं करते। अब कई बार लोग कहते हैं भाई भगवान क्यों नहीं बताते हमें ये सब? अब आपकी जानकारी के लिए, परमात्मा हर क्षण चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। तमोगुण में व्यक्ति क्यों नहीं सुन पाता? बताइए, जो व्यक्ति आलस्य सो रहा है उसको चिल्लाओ तो क्या करता रहता है? वो सोता ही रहता है। रजोगुण में हमारी इच्छाएं इतनी जोर से बोल रही हैं कि भगवान की बात सुनाई नहीं देती। और सतोगुण में इतने संतोषी हैं कि भगवान बोलते रह जाते हैं, हम सुनते ही नहीं हैं। जैसे मुझे याद है, पुराने हमारे टीचर होते थे तो हमारे बढ़िया जो दोस्त होते थे उनको बोलते थे अरे सर ऐसा ट्यूशन चलाएंगे और ऐसा करेंगे, और वो बैठा है बाद में हाँ बेटा क्या बोला उसे इंटरेस्ट ही नहीं है। सतोगुण में ज्ञान लिए अपना, ठीक है यार क्या है, मेरी साइकिल मेरे पास है, मैं मस्त हूं। तो भगवान बोलते रह गए परंतु इन 3 गुणों के कारण इसमें वो फंसे। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप मुझसे एक चीज पूछ सकते हैं, उससे पहले मैं बता दूं आपको। कई बार लोग कहेंगे फिर इससे निकले कैसे? तो भगवान ने गीता में कहा है देवी है ये गुणमयी मम माया दुरतिया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। ध्यानपूर्वक सुनिए,
प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी ईश्वरी शक्ति को पार करवाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं। तो उसका मतलब कृष्ण की शरण में नहीं जाओगे, इसको पार नहीं कर सकते। अब आपकी जानकारी के लिए सुन लीजिए, इस लोक में, स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। सारे देवता भी इसमें फंसे हुए हैं, तो आपको देवता तो तार ही नहीं सकते। फिर बोल रहा हूं, शिव जी को छोड़कर। शिव जी इन 3 गुणों में नहीं है, परंतु शिव जी के साथ प्रॉब्लम यही है कि जहां अपने लिए मांगा असुर बन गए, जहां अपने लिए मांगा वहां असुर बन गए। मेरे ख्याल से लड़कियां लोग जाती हैं शिव जी की पूजा करती हैं, पति अच्छा मिले, तो मैंने किसके पास जा रही हो, वो कहेगा मेरे जैसा दे दूंगा मैं। यार मैं तो यही जानता हूं, मेरे जैसा चलेगा क्या है? मुझे समझ नहीं आता प्रभु जी, लॉजिक नहीं समझ आया मुझे, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे था प्रभु जी बचपन से। मैं कभी ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था जब तक कि मेरे को समझ नहीं आए। मैंने कहा ये फिर ब्राह्मणों की बदमाशी है, हम लोगों की बदमाशी है, हमने बेवकूफ बनाया लोगों का। क्योंकि शिव जी क्या देंगे, एक भस्म रमाया भेज देंगे अपना ही कि जा बन जा पति इसका, लड़की भागती हुई नजर आएगी। है प्रभु जी, क्या क्या कर रहे हैं? सोचिए जरा, विचार करिए। भिखारी को जाके बोल रहे हैं, हे भिखारी 2 करोड़ तो दे। भिखारी कहेगा 2 तो जानता हूं, करोड़ क्या होते हैं मैंने सुना ही नहीं। तो शिव जी कहते हैं क्या मांग रही है? मेरे को तो भस्म रनवाना आता है और मेरे ऐसी चेले होंगे, कुछ दे दूं? प्रभु जी अपने लिए कभी मत मांगना शिव जी से, बहुत बुरी हालत होगी। इमीडिएटली तथास्तु, इसी से तेरा सर्वनाश हो। बता चुका हूं कल में। हाँ, शिव जी के 99%, सारे नहीं, 99% जो उनकी एक्चुअली उनके भक्त नहीं थे कोई भी वो, क्योंकि भक्त का मतलब होता है किसी ने जाके शिव जी से नहीं कहा शिव जी बताइए मैं क्या करूं। सबने क्या कहा शिव जी से? हे शिव, मैं जो कहूं वो कर, मैं जो कहूं वो कर। मैं भक्त थोड़ी हूं तेरा, तू है भक्त मेरा। क्योंकि आज्ञा किसको माननी है? शिव जी को क्या मुझे? तो फिर कौन हुआ भक्त? आप किसको भक्त बना रहे हो? हैं? नंदी उठा उठा के मारेगा कि मेरे शिव को आप क्या बना रहे हो? अपना भक्त। अरे आज्ञा दे रहे हो, जबकि आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब भी मैं सबको कहता हूं, जिसके भी भक्त बनना चाहते हो पहले ढूंढो कि वो आपको आज्ञा क्या दे रहा है, जब ही भक्त बन सकते हो। नहीं तो आप ज्यादातर उसको ही भक्त बना देते हो। जैसे कल कहा ना, राम हनुमान जी को भी क्या करा? राम काज कर भी को आतुर की जगह बोल रहे हो, राम को साइड में कर, मेरा काम कर भी को आतुर, मेरे काम कर। तो यहां साफ कह दिया कि देवी देवता भी जो हैं वो इन 3 गुणों में हैं। तो प्रभु जी एक चीज बताइए आप मुझे, जो दलदल जानते ना, दलदल क्या होता है? दलदल में फंस जाओ ना प्रभु जी, अपने आप बाहर नहीं निकल सकते। दलदल में अगर फंस जाओ तो अपने आप बाहर नहीं निकल सकते। और दलदल का एक गुण और है, जितना ज्यादा हिलोगे उतनी जल्दी अंदर जाओगे। तो ये भौतिक जगत में भी यही हाल है, जितना आप अपने आप कोशिश करोगे ना उतना फटाफट अंदर जाओगे। तो क्या करो? दलदल में बैठा हुआ व्यक्ति चिल्लाता है बचाओ बचाओ, तो हम कैसे चिल्लाते हैं भौतिक दलदल से निकलने के लिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान किसको भेजते हैं? गुरु को भेजते हैं। और गुरु रस्सा फेंकता है। वो रस्सा क्या है? भगवान के आदेश। गुरु का अपना आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु का एक ही काम है कि भगवान के आदेश तो हमारे तक पहुंचाए, बस। तो वो फेंकते हैं रस्सा, और हम लोग बताओ क्या करते हैं? गुरु तो नहीं खींचता अंदर, परंतु हमारी हालत क्या होती है? हमारी हालत, गुरु को नहीं खींच पाते। आजकल है ही नहीं गुरु, वो भी अंदर घुसा हुआ है, बेवकूफ बना रहा है आपका। मैं बाहर निकला हुआ हूं, इतनी सी मुंडी बाहर है, बस मैं बाहर हूं। अबे अंदर फंसा हुआ है, मेरे साथ ही बोलता है बाहर हूं। कहां बाहर है? अंदर अटका हुआ है पूर्ण रूपेण। तो गुरु जो बाहर है ना प्रभु जी, वो आपको गोविंद का हरे कृष्णा जब जपता रहे, और ये पकड़ रस्सा। अब हम लोग बताऊं क्या करते हैं प्रभु जी? हम लोग पकड़ते हैं, हाँ अभी जैसे 7 दिन पकड़े हो आपने, 8वें दिन क्या करोगे? छोड़ दोगे।
फिर अंदर गए, अरे अरे, अरे, पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया, अबे धक धक धक, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर कहते बेकार है ये। अरे सही तरह पकड़ तो ले एक बार। कभी पकड़ता है, कभी छोड़ता है, कभी पकड़ता है, कभी छोड़ता है, कैसे निकलेगा? तो इस रस्से से निकलने का वही तरीका है, क्योंकि भगवान इससे बाहर है और भगवान के भक्त भी इन 3 गुणों से बाहर है। तो ये आप ध्यान रखिए। वेदों की बात हुई थी, प्रभु जी ने वेदों की बात करी थी। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, मैं कुछ श्लोकों को, ये 2-3 श्लोक पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। डायरेक्टली मैंने आपसे कहा था जहां जहां मैं डायरेक्टली प्रभुपाद जी की वाणी आपके समक्ष रख सकूंगा, क्योंकि रस्सा मेरा काम क्या है? मेरा काम है रस्सा फेंकना। और प्रभुपाद जी भी क्या कर रहे हैं? रस्सा फेंक रहे हैं। परंतु वो रस्सा किसका है? भगवान के आदेशों का है। जब भी उन्होंने इसका नाम क्या लिखा है? भगवद गीता यथारूप। मेरा उसमें प्रभुपाद जी ने साफ कहा है, मेरा कोई दिमाग नहीं है, सब दिमाग किसका है? प्रभुपाद जी का है। हम भी आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सत्य से अलग नहीं हट रहे, उस सत्य को सिर्फ आपकी भाषा में आपके समक्ष रख रहे हैं, बस ध्यानपूर्वक सुनिए। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। पहला शब्द क्या यूज किया है? अल्पज्ञानी व्यक्ति वेदों के उस हिस्सों को आकर्षित होते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म की प्राप्ति, शक्ति, शक्ति का मतलब चाहे धन के रूप में हो, यश के रूप में हो, या ज्ञान के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनकी तरफ उसका आकर्षण होता है। उसको क्या कहा गया प्रभु जी? अल्पज्ञानी। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। उनको क्या कहा गया? अल्पज्ञानी। आगे देखिए क्या कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त होते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय पैदा नहीं होता। आगे वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठ। मुख्यतः उसका मतलब वेदों में 99% 3 गुणों की चर्चा है, परंतु 1% इन 3 गुणों से परे की भी चर्चा है। उस 1% को ढूंढो, उस 1% को। गीता कह रही है प्रभु जी, और कृष्ण भगवान ने खुद स्वयं कहा है। अभी बता दूंगा मैं किस लिए ऐसा है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। तो ये क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं इन 3 गुणों से ऊपर उठो। वेदों में भी उन हिस्सों को त्याग दो जो इन 3 गुणों के चक्कर में है। अब आप कहोगे ये क्या मतलब है? अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वेद का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान ABCD से शुरू होकर भाषा की परिकाष्ठा है कविता, कविता तक पहुंचता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर PhD तक। एक्चुअली PhD नाम की कोई चीज नहीं होती, MA तक ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है प्रभु जी? आज पहली क्लास खराब है? नहीं, परंतु 10वीं से श्रेष्ठ नहीं है। इसी तरीके से भगवान ने वेदों के अंदर हर प्रकार के व्यक्ति के लिए दिया है, स्तुति की है कि तमोगुण व्यक्ति पालन करते हुए रजोगुण में आए, रजोगुण व्यक्ति कहाँ है? सतोगुण में, और सतोगुण वाला व्यक्ति उससे ऊपर पार कर जाए। ध्यान रखिएगा, 4 गुण हैं, 3 गुण जो भौतिक में है और चौथा गुण जो वैकुंठ में है, उसको कहते हैं वसुदेव तत्व। वासुदेव नहीं, क्या कहते हैं? वसुदेव तत्व। उसको कहते हैं शुद्ध, वो शुद्ध सतोगुण है। इस भौतिक जगत में तीनों गुण शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते, ये मिश्रित हैं। जीवन में भी ऐसा होता है कि इन तीनों गुणों में आपस में स्पर्धा चलती है, कभी सतोगुण जीत जाता है, तो कभी रजो, तो कभी तमो। जैसे रात के समय आप आंखें खुला रखना चाहते हैं, फिर भी नींद तमोगुण प्रभावित कर देता है, परंतु अक्लमंद व्यक्ति इस तमोगुण का भी इस्तेमाल करता है। कैसे? लिमिटेड सोकर इससे स्वस्थ हो जाता है ना प्रभु जी? तमोगुण का भी इस्तेमाल कर लिया। मैं बता रहा हूं आपको, कल तक बताऊंगा मैं आपको कि कैसे गलत को भी आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना सकते हो। इस नींद को 6 घंटे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। कितना प्रभु जी? और 6 घंटे वही सो सकेगा, अपनी नींद पूरी कर सकेगा। आपकी जानकारी के लिए 9 से 12 की जो नींद होती है, ये 6 घंटे की नींद देती है। 9 से 12, 12 से 4 की 4 घंटे में 4 घंटे की नींद मिलती है, और 4 के बाद जितना सोते हो आधी नींद मिलती है। 4 से 6 1 घंटे की नींद, 4 से 8 2 घंटे की नींद।
जब भी अंग्रेजी में तो कहावत थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब भी हम ये नहीं कहते जल्दी उठो, हम कहते जल्दी सो, क्योंकि जब जल्दी सोओगे तो जल्दी तो उठोगे। तो आप कहोगे प्रभु जी आपने फंसा रखा है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता कि सोए कब उठे कब, तो थोड़ी सी इमरजेंसी सिचुएशन है। प्रश्न उठता है इन गुणों का इस्तेमाल कैसे करें इन गुणों से निकलने के लिए। तो सरल उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप जंगल में गए, वहां कांटा चुभ गया, आपके पास सुई हुई कुछ नहीं है, तो अब क्या करोगे? तो एक कांटा और तोड़ो, उस कांटे से इस कांटे को निकाल दो। इसी तरीके से इन 3 गुणों का इस्तेमाल करो इन 3 गुणों से निकलने के लिए। बाढ़ का पानी डुबोता भी है और बाढ़ का पानी ही निकालता भी है। समझ गए आप प्रभु जी? तो इसी तरीके से इन 3 गुणों का इस्तेमाल करेंगे इन 3 गुणों को से निकलने के लिए। 6 सतोगुण प्रधान है, 6 रजोगुण प्रधान है और 6 तमोगुण प्रधान है। अब आपकी जानकारी के लिए, फिर आपको ऐसा, आप लोग सत्य सुना नहीं है इसलिए आपको एकदम पहली बार में शौक लगेगा। शिवजी और दुर्गा जी के उपासकों को तमोगुण में माना गया है, अन्य देवताओं के उपासकों को रजोगुण में माना गया है और विष्णु के उपासकों को सतोगुण में माना गया है। अन्यों को, जो विष्णु की उपासना करते हैं, उनको सतोगुण में माना गया है। तो इन 3 गुणों, इन 3 पुराणों के अंदर जो 3 6 हैं, इसमें 6 में जो तमोगुण में प्रधान है उसमें शिव और दुर्गा जी को श्रेष्ठ माना गया है। दूसरे जो रजोगुण में है उनमें बाकी देवी देवताओं को प्रधान बताया गया है, और जो सतोगुण पुराण है उसमें विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया है। परंतु इनमें एक पुराण है जो इन तीनों से परे है, उसको कहते हैं अमल पुराण, जो इन तीनों गुणों से परे है, वह है श्रीमद् भागवत। वो है श्रीमद् भागवत, और भगवत गीता को भी तीनों गुणों से परे बताया गया है, क्योंकि ये किसके द्वारा बोली गई है? भगवान के द्वारा। और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए पुराणों में, तो ध्यान रखना, पुराण वेद हमें किसने दिए? वेद व्यास जी ने, और वेद व्यास जी ने हमें श्रीमद् भागवतम अंत में दी है। अगर कहीं भी कोई विरोधाभास हो, श्रीमद् भागवत में जाइए, भगवत गीता में जाइए, आपके सारे विरोधाभास खत्म हो जाएंगे। और उसको समझा दूं मैं आपको, जिन्होंने साइंस पढ़ रखी है थोड़ी, जब आप 10वीं क्लास में होते हो तो बताया जाता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो है वो सीधी तरह चलती है। जब आप ग्रेजुएट में जाते हैं तो बोलते हैं लाइट सीधी नहीं चलती, लाइट तरंगों में चलती है। जब आप ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में जाते हैं तो बताते हैं कि लाइट तरंगों में भी नहीं चलती, लाइट जो है वो तरंग नहीं है, लाइट जो है वो एक अणु है, पार्टिकल है। और जब आप पीएचडी में जाते हैं तो बोला जाता है कि लाइट ना तो अणु है, ना तरंग है, ना सीधी लाइन में है, वो तो वेविकल है। तो उसका मतलब तरंग भी है और कण भी है। तो ध्यान रखिएगा, 10वीं क्लास के लिए लाइट सीधी लाइन में चलती है, सही है। परंतु ये कहे व्यक्ति कि वो ही सही है, गलत। ग्रेजुएट के अंदर तरंगों में चलती है, और तरीके यहां सीधा बोला, अब तरंगों की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से वो तरंग सही है ग्रेजुएट के लिए, परंतु अगर वो कहे कि यही सही है, गलत। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर बोला जाएगा तरंग में चलती है, फेल। अगर बोला जाएगा कि वो कण है, पास। परंतु वो भी अगर कहता है कि श्रेष्ठ है, गलत। क्योंकि हाईएस्ट क्या है? कि वो वेविकल है। उसको क्या कहते हैं प्रभु जी? वेव भी और पार्टिकल का किल, वेविकल दोनों मिलाकर। तो प्रभु जी इसी तरीके से आपको इस ज्ञान में भी पहले बताया गया ये सही है, आप कहोगे ये बोला गया है, बेटा आगे चल। तो वेद भी इसी तरीके से आपको लोअर प्लेटफॉर्म से हायर प्लेटफॉर्म तक लेके जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञान है, ज्ञान हर टाइम ABCD से शुरू होता है, फिर आगे बढ़ता रहता है। तो यही बच्चे को आप बोलिए 3 - 2 1 कहेगा एकदम बच्चा, और उससे कहो 2 - 3 तो बच्चा कहेगा डैडी आपको प्रश्न पूछना भी नहीं आता है ना, यही कहेगा ना प्रभु जी। हायर मैथमेटिक्स में इट इज -1, हायर मैथमेटिक्स में क्या है? -1 है। तो इसी तरीके से प्रभु जी बच्चे बने मत रहिए। इस कलयुग में आपके पास एक स्पेशल हेल्प है कि आप डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच सकते हैं। और भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ है वो अपनी ग्रेजुएशन कर चुका है। मनुष्य जीवन का जिसका भारतवर्ष में जन्म हुआ है, समझ लो उसने ग्रेजुएशन अपने पिछले जन्मों में कर ली है। अब वो टॉप लेवल का ज्ञान लेने योग्य है। आज प्रॉब्लम यही आती है, हमको जब ज़्यादा बताया गया तो हम लोग उसमें फंस गए प्रभु जी। आज आप सोनी कंपनी में गए देखने के लिए तो क्या देखते हैं कि वहाँ 22,000 मैनेजर हैं, तो आप मालिक को भूल गए और 22,000 मैनेजर फंस गए। अरे आपको डिटेल इसलिए बताया गया था कि आप समझें, कि भगवान का वैभव समझें, और हम क्या फंस गए? देवी देवताओं में फंस गए। बाकी लोग कहते हैं, बाइबल वाले क्रिश्चियन कहते हैं अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुम्हारा भगवान कौन है यार, तुम्हारा धर्म ही बेकार है, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारा भगवान कौन है। हम तो साफ कहते हैं कि भगवान है। अरे तो हमारे शास्त्र भी साफ कहते हैं भगवान तो एक है। हम मूर्ख लोग 50 को माने तो मैं क्या करूं?
हमारे शास्त्र तो कहीं नहीं कह रहे, हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं है, कोई सुपरमार्केट नहीं है ये। आज मंदिर बनाते हैं, 50 देवी देवता लगा देते हैं, उसमें टांग देते हैं कि हर जगह कोई ना कुछ डाल के जाए। सुपरमार्केट बना दिया धर्म का। ये सुपरमार्केट है क्या? ये पैसे कमाने की जगह है। और आज तो पता नहीं कहां से एक नए, ये कलयुग का धर्म है प्रभु जी। मूर्खता। भगवान धर्म कायम करने आते हैं। भगवान आपकी, ये लिखा है गीता के अंदर, यदा यदा ही आता हूं मर्सिडीज देने, यदा यदा ही आता हूं पति देने, पत्नी देने, बच्चे देने। कहां लिखा बताइए मुझे अब? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, मैं धर्म देने आता हूं। क्योंकि धर्म के बगैर आप पाप करोगे और पाप के कारण आप जीवन भर तड़पते रहोगे। तड़पते थे, तड़पते हो और तड़पते रहोगे। जब भी भगवान मूल में पहुंचते हैं, क्योंकि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे। और धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। ये ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं कि उनको उखाड़ के फेंक दें। अब उनके पास जब जाएं, जब दंडवत प्रणाम करें, तो उनको बोलिए मुझे कृष्ण भक्ति दो। आज मुझ पे आज लोग आए थे, और वृंदावन में भी तो गोपियों ने कात्यायनी की पूजा करी थी। मैंने किस लिए करी थी? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। रुक्मणी ने भी तो दुर्गा की पूजा करी थी। किस लिए करी थी? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तुम करो, परंतु कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। उसने अपने लिए प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया था। किसको प्राप्त करने के लिए किया था बताइए आप मुझे? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किया था। सीता ने भी करी थी, माता सीता ने भी करी थी। किसको प्राप्त करने के लिए? रामचंद्र जी को। उसको गलत इस्तेमाल मत करिए, अपनी बुद्धि मत लगाइए, बुरी हालत हो जाएगी। ये 80 साल का जीवन कोई बहुत लंबा नहीं है। पहली बात तो भगवान इतना उम्र दे दे लंबी, क्योंकि मिलती नहीं। तो इसीलिए हमारा धर्म कोई खिचड़ी नहीं है, हमें क्लियर है एकदम। हमारे को इतनी डिटेल है कि किसी और के पास डिटेल नहीं है इतनी। तो ये अपने दिमाग में एकदम साफ रखिएगा। अब शास्त्र जो पढ़ते हो उससे ही फर्क पड़ता है प्रभु जी। जब भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, भगवत गीता पढ़िए। और भगवत गीता भी मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जितनी भगवत गीता मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ज्ञानी ध्यानी योगियों की है, परंतु भक्त के द्वारा सिर्फ प्रभुपाद जी की है। मैंने 48 ट्रांसलेशन भगवत गीता की पढ़ी थी, जब तक मैंने प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी थी। और मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे यहां मिला। आज भगवान की कृपा से, मेरे गुरुदेव प्रभुपाद जी की कृपा से, कोई ऐसा प्रश्न आप नहीं कर सकते जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता। परंतु एक चीज बता दूं मैं आपको, एक बच्चा, तीसरी क्लास का बच्चा अपने पिताजी जो कि हार्ट सर्जन से बोले, पिताजी हार्ट सर्जरी कैसे होती है बताओ, वो बता देंगे, परंतु बच्चे को समझ में आएगा? तो कई बार आप लोग ऐसा ही प्रश्न करते हो, तीसरी क्लास में होते हो, अध्यात्म के प्रश्न करते हो PhD का, जब मैं कई बार उत्तर नहीं देता, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर आपको बताने जाऊंगा तो आपको आए करेगा, क्यों तीसरी क्लास में है, क्या पढ़ेगा? इसीलिए इसको मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भगवत गीता और भागवत, बाकी का तो पता भी नहीं प्रभु जी कितना सही और कितना गलत है। आपके सामने अगर बहुत व्यंजन रखा हो और कोई कह दे यार हो सकता है इसमें जहर है और हो सकता है नहीं हो, खाओगे? हैं? करोड़ रुपए भी देगा, आप बोलोगे तू ही मिला, मैं ही मिला था तुझे? हैं? एक तरफ बोल रहा डाउट है कि हो सकता है जहर हो। तो इसीलिए प्रभु जी, सत्य तो सत्य है प्रभु जी, उसमें नहीं चलता है। ये भौतिक जगत नहीं है, उस तक बात पहुंच रही है, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कृष्ण की बात कर रहे हो तो कृष्ण तक बात पहुंच रही है, क्योंकि वो हृदय में विराजमान है। यहां जो बात करनी चाहिए उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। पता है क्या क्या बातें करते हैं प्रभु जी, पैसा खाया उसने, तेरे बोलने से क्या होने वाला है? जा, अगर तू ये बात इसमें रखी ना, फास्ट एक अनशन कर जाके चीफ मिनिस्टर के वहां। नहीं पागल है, क्यों छोड़ दूं खाना पीना? फिर बात क्यों कर रहा है? जब चेंज कर सकते हो तो चेंज करो। मैंने भी यही सोचा था प्रभु जी कि अगर चेंज करना है तो मुझे चेंज करना अपना भी करना पड़ेगा, और मैं उस जगह तक पहुंचूंगा जहां मैं चेंज करने लायक, चाहे एक व्यक्ति का भी जीवन में चेंज करना चाहूं तो मैं करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, माला लीजिए, सुबह उसको क्या बनाइए, जपा वॉक। क्या वॉक प्रभु जी? जपा वॉक। सुबह फालतू बात करने से अच्छा 1 घंटे के अंदर कम से कम 7 माला हो जाती हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बात करने की इच्छा है, बैठिए 5 लोग, गीता खोलिए, पढ़िए, एक एक करके बोलिए, पढ़िए 10-10 मिनट। नहीं फालतू बात करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट चेंज आप ही ने कर दी पूरी। वोट डालने नहीं जाएंगे प्रभु जी, ज्यादातर जो बात करेंगे ना इतनी, कभी वोट डालने नहीं जाएंगे। फिर बात क्यों करी भाई, तूने खुद ही वोट डालने नहीं जा रहा?
तो इसलिए शास्त्र पढ़िए इस तरह का। और दूसरा कल मैं लूंगा, परंतु आज एक चीज बोल दूं, आहार, इस पे कल बात करूंगा कि आहार क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो यही बता दूं, चलो आपको आरती हो रही है, 5 दीपक रखते हैं। कितने रखते हैं? 5। ये 5 का मतलब क्या है? भक्ति 5 भावों में करी जाती है, शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। ये 5 भावों को दिखा रहा है कि भगवान ये 5 भाव मैं तेरे पे समर्पित कर रहा हूं। और जब आप ले रहे हो तो उसका मतलब यह है कि उन भावों को हमारे अंदर प्रवेश कर जाएं, इस भाव से इसको, कि भक्ति का भाव जो है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, वो उजाला कहाँ जाए? हमारे हृदय में वो उजाला जाए। इस भावना से आप आरती को ग्रहण करिएगा। धन्यवाद। अब अगला आता है, प्रभु जी गुण कैसे पैदा होते हैं? आप कैसा लोगों के साथ संग करते हो, किन लोगों के साथ? ये तो बहुत पुरानी कहावत है, बुरा संग करोगे बुरी आदतें पड़ेंगी, अच्छा संग करोगे अच्छी आदतें पड़ेंगी। हम अच्छे बुरे से आप बोलते हैं, और श्रेष्ठ भगवान के भक्तों का संग करो, जितना टाइम मिले उतना कोशिश करो। और अगर नहीं मिलता है वैसा डायरेक्ट संग करने का टाइम, तो किताबें, शास्त्र जो है, भगवद गीता, भागवत है, बच्चा भी पढ़ेगा ना प्रभु जी, पूरा जीवन लग जाएगा। तो बता रहा हूं आपको। आगे दूसरा, काल, समय। सुबह का समय है सतोगुण में, दिन का समय है रजोगुण में, रात का समय है तमोगुण में। सबसे गंदा समय कौन सा? तमोगुण। तो जब किसी अच्छा ज्योतिष जो होगा ना आपको, जब आपका बुरा समय होगा तो क्या बोलेगा? सोते रहो, कुछ मत करो। ठीक है ना प्रभु जी? इसी तरीके से भगवान ने कहा तमोगुण का गंदा समय है, सोते रहो। और आपकी जानकारी के लिए, जितने रजोगुण और तमोगुण के देवी देवता हैं, इनकी पूजा रात को होती है। विष्णु की पूजा कभी रात को नहीं होती। विष्णु की कभी भी पूजा रात को नहीं होती। रात तो भूत और पिशाचों का समय होता है प्रभु जी। रात को तो क्या करना चाहिए? आराम, समय निकाल दो। और सुबह का समय है सतोगुण के अंदर प्रभु जी। किसमें? सतोगुण के अंदर। उसमें भगवान की भक्ति जपो, पढ़ो। और दिन का समय रज प्रधान, काम। तीनों समय इसलिए डिवाइडेड है। नेक्स्ट, कर्म, क्या कार्य करते हो, इस पे चर्चा करेंगे जब मैं कर्म लूंगा, कि क्या कार्य करते हो, उससे फर्क पड़ता है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। मैं बड़ा ऑनेस्टली भाई उस डॉन के लिए काम करता हूं, बड़े ईमानदारी से मैं उस बदमाश के यहां काम करता हूं। शॉर्टेज होती है ना जब प्रभु जी, अन्न की शॉर्टेज हुई क्योंकि कई लोगों ने उसको क्या किया? जमाखोरी करी। और दुखी कौन हुआ? गरीब। और मजे की बात है, बोरी उठा के लेके कौन गया? गरीब। बोरी उठाकर लेके कौन गया? गरीब। गधे ने अपने सर पे ही कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि वो अमीर तो उठाने से रहा एक बोरी भी, वो सेठ तो एक बोरी नहीं उठा सकता। तो प्रभु जी कार्य कर रहे हो किसके यहां? क्या कार्य कर रहे हो? ईमानदारी से जेब काटता हूं साहब, नहीं, वो साथ नहीं चलते। तो कर्म पे जब डिटेल में बात करूंगा कल, तो आपको समझा दूंगा। अगला, ध्यान, किस पे ध्यान करते हो? ज्यादातर सारे गलत कार्य होते हैं जब ध्यान गलत करते हो, गलत चीज़ों पे ध्यान करते हो तो गलत कार्यों की उत्पत्ति होती है। दिस इज एक्चुअली द वे माइंड इंटेलिजेंस मूव्स। इसी तरीके से मन, बुद्धि कैसे कार्य करके कार्यरत होती हैं। मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी लेक्चर्स देता हूँ, तो उसमें यही रखता हूँ कि किस तरीके से मन को क्या चीज़ पे सोचना है, क्या विचार करने हैं। अगला, क्या मंत्र जपते हो? ध्यान रखिएगा, वेदों को 3 गुण में बताया गया है, उसका मतलब मंत्र भी तमोगुण में है, रजोगुण में है और सतोगुण में है, और शुद्ध सतोगुण में है प्रभु जी। अब ये हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता दूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कली संतरण उपनिषद, 108 मुख्य उपनिषद हैं, उनमें से एक उपनिषद का नाम है कली संतरण उपनिषद। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है। उस उपनिषद के अंदर लिखा है, हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी जवाब दे रहे हैं कि कलयुग के जीवन का उद्धार कौन से मंत्र से होगा, कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक श्लोक है, मंत्र। अगला मंत्र क्या है? अगला श्लोक क्या है? इति षोडशकम नाम नाम। इति षोडशकम, षोड़ होता है 16। ये 16 जो नाम दिए गए हैं हरे कृष्ण महामंत्र में, 16 नाम हैं। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। कलयुग में जितनी गंदगी है और कला है उसको सबको नाश करता है। नातः
परोत्रुपाय, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी। अब मैं चैलेंज फेंकता हूं कि किसी और मंत्र को कलयुग के लिए कहा गया हो कि श्रेष्ठ है। मंत्रों की वेदों में कमी नहीं है, परंतु भैया कलयुग के लिए अलग मंत्र हैं, सतयुग के लिए अलग, त्रेता के लिए अलग और द्वापर के लिए अलग। अब बोलो गायत्री जब तक कि शुद्ध नहीं हो अंदर बाहर से, गायत्री छूने का भी अधिकार नहीं है। अरे गायत्री छोड़ो, ओम बोलने तक का अधिकार नहीं है, सुनने का और बोलने का। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि शुद्ध हो गए। हम तो प्रभु जी, महाभारत कहती है, पुराण कहते हैं, कलौ शूद्र संभवा। कलयुग में तो सब शूद्र पैदा होते हैं। सब क्या होते हैं? शूद्र पैदा होते हैं। और सॉरी, शूद्र चेतना वाले को इन मंत्रों पे अधिकार नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने कहा यह हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी जप सकता है, क्योंकि प्रभु जी गायत्री का तो ये कहा गया पहले स्नान करो, और स्नान करने के बाद, अब स्नान करने के बाद एक मक्खी मल पर बैठी और आप पे बैठ गई, तो आप तो चलते फिरते टॉयलेट हो गए। बताओ आप मुझे, कहाँ शुद्ध रहे? नहीं नहीं, अंदर की शुद्धि। सॉरी, गायत्री 3 संध्या में और तीनों संध्याओं में नहाने के बाद गायत्री जपी जा सकती है। नहीं नहीं, कलयुग में चलता है, कहां लिखा है? एक्सेप्शन टू द रूल मुझे दिखाओ। मैं तो आपको शास्त्र से कोट करके बता रहा हूं, कली संत उपनिषद से, कि कलयुग के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, ना तह परोत्रुपाय ना पर उपाय से ज्यादा कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी। आप किसी अवस्था में इसको जप सकते हैं, आप नहाते हुए इसको जप सकते हैं, आप टॉयलेट में बैठे हैं तब जप सकते हैं इसको। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, कलयुग में कहा गया है कीर्तन, ध्यान योग है सतयुग के लिए, त्रेता है होम, द्वापर है मंदिर, और कलयुग है हरिनाम, भगवत प्राप्ति के लिए। परंतु इसको उच्चारण करिएगा, और उच्चारण करते हुए ध्यान से सुनिएगा। आपकी जानकारी के लिए, मन का गेट है, भागता है ना मन, भागने के लिए गेट चाहिए होता है, और मन का गेट ये मुंह और कान है। इस गेट को बंद कर दीजिए और आपको देखेंगे मन कहीं नहीं भागेगा, और इसको खोल दीजिए, यूं सरक जाएगा। हरे कृष्णा। जल्दी। ब्रह्म का क्या अर्थ है? हाँ, ब्रह्म का अर्थ क्या है आपके लिए? सिंपल, ब्रह्म दिव्य है, ब्रह्म वो है जो सनातन है, ब्रह्म जो है जो बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता, कभी एक जैसा भी नहीं रहता, बढ़ता रहता है। क्योंकि एक जैसे का मतलब है कि एक दिन खत्म हो जाएगा, इसीलिए ब्रह्म का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होता और जो हर समय बढ़ता रहता है। वो दिव्य है, वो सत्य, चित और आनंद के स्वरूप में सत्य का भंडार है। क्या इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलता है? इस जन्म का फल इस जन्म में भी मिलता है और अगले में मिलता है। ये मत सोचना अगले में मिलेगा। एक आदमी को चाटा मारा, रिटर्न फल मिल गया उसी टाइम, इंस्टेंट, उसने रिटर्न चाटा में लगा दिया, बराबर हो गया हिसाब उसी टाइम। हर टाइम ये मत सोचना अगला जन्म इंतजार करना होगा चाटा खाने के लिए। हाथों हाथ भी मिलता है। हाँ, कृपया पुनर्जन्म के संबंध में वेबसाइट दोहराएं। डॉक्टर इयन स्टीवनसन, IAN स्टीवनसन, ये आप टाइप कर दीजिएगा, इमीडिएटली गूगल के ऊपर आपको उसकी साइट प्राप्त हो जाएगी। तब स्कूल समझ में नहीं आता तो स्कूल बदल लेते हैं, क्या आध्यात्मिक गुरु को भी बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो शास्त्र मत के हिसाब से समझाएं। गुरु, पहली बात तो अगर वो संप्रदाय से है, परंपरा से है, तो आपने दीक्षा ले ली है, एक्चुअली मंत्र दीक्षा ली है आपने, ज्ञान की दीक्षा तो ली नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जिस गुरु से अपने शंकाओं को दूर कर सकते हैं, जो परंपरा से हो, उसके शरणागत हो जाओ, वो आपके शिक्षा गुरु हो जाते हैं। और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं होता, तो आप उसकी इज्जत उतनी करते हैं। परंतु अगर वो परंपरा से नहीं है, वो कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो गुरु ही नहीं है, तो उसको छोड़ने की कोई बात ही नहीं होती। कि अगर डॉक्टर ही नहीं है, आप बोलो यार इसको छोड़ना पड़ रहा है, और छोड़ना क्या पड़ रहा है, वो डॉक्टर ही नहीं था, बेवकूफ़ बना रहा था, MBBS की डिग्री लगा रखी थी, तो गलत है। तो इसीलिए गुरु है। परंतु कई लोग होते हैं अपने गुरु से बात कर लेते हैं, बोलते हैं देखिए हम तो उनकी जो फिलॉसफी है, ऐसे हमारे साथ एक डिवोटी थे, वो वल्लभाचार्य संप्रदाय के थे, परंतु वो गौड़े को से जुड़ गए थे और गौड़े की फिलॉसफी फॉलो करते, तो अपने गुरु के पास गए। उन्होंने कहा कि देखा ऐसा हो रहा है, तो मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ उधर। तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीक्षा का मतलब ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो ऐसे में गुरु की आज्ञा कैसे कर सकते हो? परंतु अगर गुरु कृष्ण भक्त नहीं है, तो फिर तो वो गौरू है, गौरू। भागवत कहता है जानवर है, जानवर।
गुरु नहीं है। आगे अंतिम प्रश्न, अनपढ़, अज्ञानी और मंदबुद्धि जीव भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान ने कहा है गीता में कि कितने भी मंदबुद्धि हो, कितने भी अज्ञानी हो, परंतु तुम्हें एक क्वालिटी है प्रेम करने की। प्रेम के लिए ना तो ज्ञान चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना परिवार का श्रेष्ठ होना जरूरी है। प्रेम के लिए तो हृदय चाहिए, और उस हृदय में से प्रेम निकालने वाला एक भक्त चाहिए। बस हो गया काम। आज आसक्ति सब में है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता न करिए, हम सभी मूर्ख हैं। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय, श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, आप सब भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शिल प्रभुपाद की जय।